पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज हम ईशोपनिषद का 12वां मंत्र लेंगे। तो ये जो 12, 13 और 14 मंत्र हैं वो 9, 10 और 11 मंत्र से काफ़ी मिलता जुलता है। ये स्लाइड में थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो आप देख सकते हैं। अंधतम प्रविशन्ति, अंधतम प्रविशन्ति। हाँ, ये अविद्याम उपासते, ये असंभूतिम उपासते। हाँ, तो बिल्कुल समान है। हमारा आज का मंत्र है 12वां मंत्र, अंधतम प्रविशन्ति। बोलिए। ये असंभूतिम उपासते, ततो ततो भूय इव ते, ततो भूय इव तमोय उ संभूत्याम रतः। ये श्लोक नहीं है, इसलिए थोड़ा अक्षरों की गिनती में भेद है। ततो भूय इवते तमो, तो 8 के बदले 9 अक्षर बनते हैं यहाँ पर। और य उ संभूत्याम रताः, य उ संभू 4 याम रताः। हाँ, बराबर। तो इस तरह से ये अक्षर की गिनती में भेद होने की वजह से ऐसा दोनों मिलाकर 16 हो जाते, लेकिन एक पद में 9 है और एक पद में 7 है, तो इसलिए उच्चारण में थोड़ा तकलीफ होता है। इसका अर्थ इस तरह से है, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और जो इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो मंत्र 9, 10 और 11 जो हैं वो विद्या और अविद्या के विषय में था, और ये 12, 13, 14 हैं वो संभूति और असंभूति के विषय में है। और उससे पूर्व मंत्र 1 से 3 है, तो भगवान के स्वामित्व के विषय में था। तो यहाँ पर 3 बार इस तरह से बताया। मंत्र 1 से 3 में एक मंत्र आया था, असूर्या नाम ते लोका। तो जो लोग भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके लिए अंधकारमय नरक है वो निर्धारित है। और मंत्र 9 जो है वो बताता है कि जो अविद्या के उपासक है या जो अज्ञानी जन हैं तो वो अंधकारमय नरक के अधिकारी हैं, और उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में वे लोग जाएंगे जो तथाकथित विद्या की उपासना करते हैं। और 12वां मंत्र है वो असंभूति के उपासक जो हैं उनके विषय में ऐसा बताते हैं कि उनके लिए नरक निर्धारित है, या फिर अज्ञान का गहनतम क्षेत्र निर्धारित है। और जो संभूति के उपासक हैं तो वो और भी ज़्यादा गहरे अंधकार में जाएंगे। तो देखते हैं प्रभुपाद यहाँ पर क्या अर्थ बताए हैं। संभूति का अर्थ बताए हैं ब्रह्म, और असंभूति का अर्थ बताए हैं देवता। संभूति मतलब निराकार ब्रह्म, और असंभूति का अर्थ है देवता।
तो वास्तव में प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि ये संभूति शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। संभूति शब्द का अर्थ है स्वतंत्र और असंभूति शब्द का अर्थ है जो परतंत्र है। तो इस तरह से ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार से हुआ कि जो परतंत्र देवताओं की शरण में जाते हैं तो अज्ञान के गहरे अंधकार में जाएंगे और उससे भी ज़्यादा गहरा अंधकार है उनके लिए जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर देवताओं का विपरीत है वो ब्रह्म बताया, देवताओं का विपरीत है वो परमेश्वर नहीं बताया। तो भगवान है गीता में इस तरह से बताते हैं, न मे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवाना महर्षिणाम च सर्वश। तो मुझे देवता, सूरगणा, महर्षि या अन्य लोग भी जानते नहीं। हाँ, तो मेरी उत्पत्ति अथवा मेरी विभूतियों को वो जानते नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैं ही इन सब का उद्गम हूँ। तो जैसे हम अपने पिताजी की विवाह में भाग नहीं ले सकते, विटनेस नहीं बन सकते हैं, तो इस तरह से हम अपने स्रोत को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बताएं कि जो देवता और महर्षि हैं इनका भी तो स्रोत भगवान कृष्ण है और इसीलिए ये देवता या महर्षि लोग हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे दार्शनिक लोग हैं जो महर्षि या देवता लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं, तो वो क्योंकि वो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं जानते हैं तो इसीलिए वो, क्योंकि वो अपनी बुद्धि पर आश्रय रखते हैं और केवल कल्पना के द्वारा ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए वो अपने अनुभव की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं। हाँ, वो ज्ञानी लोग जो हैं वो अपने अनुभव की वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं कि क्या ये ईश्वर हैं। तो इस तरह से तो संसार में अनेक वस्तुओं हैं, असंख्य वस्तुएं हैं और असंख्य जीव भी हैं, और अगर इन सब का विश्लेषण करने जाएंगे तो हमारा जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये गिनती है वो ख़त्म नहीं होगी। हाँ, और इसीलिए शास्त्र वेद वाक्य है वैसा बताते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, हाँ, वो इस तरह से नेगेशन से, नकारात्मक कल्पना से ईश्वर की खोज करते हैं तो केवल निराशा उनके हाथ लगती है। तो क्या वो वाक्य है, नेति नेति, नेति नेति का अर्थ है इसका तो कोई अंत नहीं है। हाँ, इस तरह से वो ईश्वर की खोज करना, तो उस मार्ग में तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा या माइलस्टोन्स भी नहीं आएंगे। हाँ, हमें बड़ौदा से दिल्ली जाना है तो रास्ते में गोधरा आएगा, दाहोद आएगा, रतलाम आएगा, कोटा आएगा, हाँ, मथुरा आएगा। तो ऐसे फिर माइलस्टोन्स भी वहाँ पर रखे होते हैं। दिल्ली है 900 किलोमीटर, थोड़ा आगे जाएंगे 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो ऐसे माइलस्टोन से हमें पता चलता है कि हाँ, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य है वो बस अभी नज़दीक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि संसार है वो अनंत है, भौतिक जगत है वो अनंत है, और ये वो अनंत भौतिक जगत की वस्तुओं का विश्लेषण है वो भी अनंत समय ले लेता है, जबकि हमारा जीवन तो है वो सीमित है। और इसीलिए हमारे लिए या जो हमसे कई गुना अधिक जीवन जीने वाले ऋषि हैं या ज्ञानी हैं, उनके लिए भी ये संभव नहीं है। अगर कोई ज्ञानी लोग हैं वो योग का आश्रय लेकर के, अष्टांग योग का आश्रय लेकर के अपना जीवन बहुत लंबा कर ले,
हजारों वर्षों तक वो जिए और फिर संसार की वस्तुओं का विश्लेषण करते रहे, तब भी उनके लिए भी ये संभव नहीं है। और इसका प्रमाण है, ब्रह्मा जी कहते हैं पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवान। हाँ, तो ऐसे तो ये जो मुनि लोग हैं, मुनि मतलब मनीषी, हाँ, मनीषी का अर्थ है ज्ञानी, हाँ, या दूसरे शब्दों में चिंतक, दार्शनिक। तो ऐसे दार्शनिक लोग हैं, वो इस मार्ग पर जो चलते हैं, मतलब रिसर्च करना, ईश्वर की खोज करना, तो वो विनम्र मार्ग नहीं अपनाते हैं, लेकिन अहंकार वाला मार्ग अपनाते हैं, मैं स्वयं से ईश्वर को खोजूंगा। तो ऐसे मार्ग पर वो जब चलते हैं तो पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवान। तो ऐसे तो अरबों वर्ष प्रयास करने पर भी अगर कोई वायु की गति से प्रयास करे या मन की गति से भी प्रयास करे, तब भी उनको ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं होगा। वो मंत्र है, वो आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कि सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्य अविचिन्त्य तत्व। भगवान के चरणों के अंगूठे का, नाखून का अग्रभाग भी है, उनको दर्शन नहीं होगा। हाँ, मतलब ये बहुत ही कठिन मार्ग है। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस तरह से देवता और महर्षि या मुनियों के विषय में बताया। अभी ये देवता, महर्षि और ये मुनि लोग हैं, वे ही स्वयं असंभूति है। हाँ, मतलब कि उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो उनके विषय में तो कहना ही क्या, जो ऐसे परतंत्र देवताओं का आश्रय लेते हैं कुछ क्षणिक लाभ के हेतु। हाँ, तो ऐसे लोगों का क्या गति होगा। तो भगवान है गीता में से बताते, काम स्थिते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो विशेषकर हैं ऐसे असंभूति देवताओं की शरण में कौन जाते हैं। जो परतंत्र हैं, ऐसे देवताओं की शरण में कौन जाता है। हाँ, तो जिनका ज्ञान है बहुत ही सीमित है, विशेषकर उनकी ढेर सारी इच्छाओं के द्वारा आवृत है ज्ञान। हाँ, तो ऐसे लोग हैं देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्रत विधि विधान है वो करते हैं। लेकिन फिर उनसे जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, क्षणिक होता है। क्यों? क्योंकि वो देवता भी तो क्षणिक हैं। हाँ, हमें लगता है कि देवताओं ने तो अमृत पिया है, नहीं, लेकिन वो अमृत है, वास्तव में अमरत्व प्रदान नहीं करता है। हाँ, वो लॉन्जिटिविटी, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्जिटिविटी, वो लंबा आयुष्य प्रदान करता है और स्वस्थ आयुष्य प्रदान करता है, लेकिन वो चिरकाल तक अमरत्व प्रदान नहीं करता है। तो जो ऐसे नाशवान देवताओं की उपासना करते हैं, तो उनके द्वारा दिए जाने वाले वरदान भी कैसे होंगे, नाशवान होंगे। हाँ, और ऐसे नाशवान फलों को प्राप्त करके हमें क्या लाभ होगा। हाँ, तो हमें भी तो कोई चिरकालीन लाभ नहीं होना है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। हाँ, क्योंकि केवल मतलब अगर कोई मोक्षकामी है और देवताओं की शरण में जाए तो भगवान कहते हैं नहीं। हाँ, देवताओं की शरण में जाने से तो देवता ही प्राप्त होंगे, या फिर वो जहाँ पर रहते हैं उस लोकों की प्राप्ति होगी। जो मेरे पास आता है वही मुझे या मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी हैं अलग अलग प्रकार के दार्शनिक या उपासकों की चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने पहली ये चर्चा किया। हाँ, कि जो बहुत सारी इच्छाओं से जिनका मन भरा हुआ है, तो ऐसे लोग हैं, उनका क्या गति होगा। तो अंतवत्तु फलम तेषाम। हाँ, तो उनको हो सकता है कि कुछ उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, कुछ फल प्राप्त हो जाए, लेकिन वो फल है वो क्षणिक होगा। हाँ, उदाहरणार्थ जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी हैं वो स्वयं हैं, तो ब्रह्मा जी तो हैं, उनकी आयु ये अमृत पीने वाले देवताओं की तुलना में भी बहुत अधिक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं।
और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, तो 36,000 दिन। हाँ, 36,000 दिन मतलब 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में कितने इंद्र का समय बीतता है, तो एक इंद्र का जो समय है, हाँ, उसको 14 से मल्टीप्लाई करिए, उतना ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। मतलब उसको एक इंद्र के काल को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ब्रह्मा जी का एक 24 घंटे का दिन होता है, रात्रि और दिन। तो 28 गुना 36,000, लगभग 10 लाख ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी की आयु में लगभग 10 लाख इंद्र हो जाएंगे, लगभग मैं बता रहा हूँ। तो इतने सारे हैं अमृत पीने वाले देवता, जो देवता है या इंद्र हैं, उनका जीवन है वो व्यतीत हो जाएगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी हैं, उनको जब हिरण्यकशिपु है वो कहता है मुझे अमर बना दीजिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ। हाँ, तो ये दार्शनिकों की एक श्रेणी है जो असंभूति की उपासना करते हैं, कुछ भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के। और अन्य श्रेणी में जैसे प्रभुपाद ने बताया कि जो शास्त्रों का आधार नहीं लेते हैं या गुरुजनों का, साधु का आश्रय नहीं लेते हैं, हाँ, अपितु स्वयं से जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो अक्सर क्योंकि वो उन्होंने नेगेशन से शुरुआत किया, नकारात्मक भाव से शुरू किया, तो इसीलिए वो अंत में क्या प्राप्त करेंगे, तो वो निराशा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर वस्तु को जांचना क्या ये ईश्वर है, ऐसे तो व्यक्ति हैं वो निराश हो जाता है, हाँ, संसार की हर एक वस्तुओं को जांचते जांचते, तो फिर वो क्या करते हैं, तो वो संसार में आ जाएंगे। हाँ, मतलब पहले तो ईश्वर को खोजने के लिए उन्होंने बहुत व्रत विधि विधान उन्होंने भी किए होंगे, तपस्या की होगी, और आत्मसंयम, इंद्रिय संयम किया होगा, लेकिन फिर वो जब निराश हो जाते हैं ईश्वर को खोजने में, ईश्वर हाथ में नहीं लिखता है, तो फिर वो समाज सेवा में आ जाते हैं। और ये तो पहला कदम है। हाँ, पहले वो समाज सेवा में आएंगे, इस तरह से संसारियों के साथ संपर्क में आएंगे, फिर खुद संसारी बन जाएंगे। मतलब हो सकता है कि स्त्री के संग में पड़ जाए। तो अगर कोई इस तरह से पतित नहीं होता है तो भी अधिक से अधिक प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो नकारात्मक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेंगे तो पाएंगे कि इसका तो कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, और उसी में फिर वो लिप्त हो जाएंगे, सोचते हैं कि इससे आगे और कुछ नहीं है। हाँ, ब्रह्म ज्योति है वो निश्चय ही परम सत्य है। हाँ, लेकिन वो हमारे परिप्रेक्ष्य में, तो ये भौतिक संसार की तुलना में तो ब्रह्म ज्योति हैं वो, क्योंकि भौतिक जगत है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है। हाँ, वो 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति है वो सनातन है। तो हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो उन्नत है, उन्नत अवस्था है, लेकिन वो अंतिम अवस्था नहीं है। हाँ, वो परम अवस्था नहीं है। हालांकि ये उनका भ्रम हो सकता है कि वो उसी को परम सत्य मान लेते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के शब्दों में कहें तो ऐसे बुद्धिहीन लोग हैं वो इस तरह से निराकार के पीछे लगते हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने ऐसा बताया था कि क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसा, हाँ, अव्यक्तो ही गतिर दुख। तो ऐसे भगवान बताते हैं कि बहुत ही कष्टमय है, और उससे प्राप्त भी क्या होगा, तो कष्ट ही प्राप्त होगा। हाँ, अव्यक्त की उपासना से कष्ट प्राप्त होता है, ऐसे भगवान बताते हैं। तो फिर निराश हो जाते हैं। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो पूरे अध्याय में फिर भगवान है वो भक्ति और भक्ति की महिमा और भक्त के लक्षण क्या वर्णन करते हैं।
आप में से कुछ लोग हैं वो गीता क्लास हमारे भाग लिया होगा, तो उसमें हमने ये चर्चा की है। आपको याद होगा 12वां अध्याय है वो भक्ति योग, और उसमें भक्ति और भक्त के लक्षण का वर्णन है। एक और बात प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ तक कि ये जो देवलोक हैं, मतलब अलग अलग देवताओं के जो स्थान हैं, तो पृथ्वी से तो उन्नत हैं, लेकिन फिर भी चंद्रलोक या अलकापुरी या संयमणि तो खैर वो यमराज का स्थान है, लेकिन कुबेर का अलकापुरी है, या ऐसा जो भी अन्य देवताओं के जो स्थान हैं, तो वो सारे स्थान जो हैं वो स्वयं भी तो इस अंधकारमय ब्रह्मांड के भीतर है। और प्रभुपाद इसका प्रमाण देते हैं कि क्यों वो देवताओं के लोगों को भी अंधकारमय कहते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन सबको प्रकाश के लिए सूर्य और चंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि वो ब्रह्मांड हैं उसके ऊपर आवरण लगा हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का आवरण लगा हुआ है। तो कोई अगर बंद कमरा है तो स्वाभाविक है उसमें अंधकार होगा, और दिन के समय में भी हमें बिजली की आवश्यकता होगी, लैंप जलाना होगा। हाँ, तो ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, और इसीलिए सूर्य चंद्र हैं उसकी आवश्यकता रहती है। लेकिन उसके विपरीत हैं जो वैकुंठ जगत है, तो वैकुंठ जगत है वो स्वयं प्रकाशित हैं, और इसलिए वहाँ पर अंधकार नहीं होता है। हाँ, और वहाँ पर कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। कुंठ मतलब दुख अथवा तो समस्याएं, तो वैकुंठ मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसीलिए हमें ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि हम वैकुंठ को प्राप्त करें, क्योंकि वो शाश्वत है। तो प्रभुपाद एक अन्य श्रेणी बताते हैं कि कुछ तथाकथित साधु होते हैं, प्रभुपाद यहाँ शब्द प्रयोग किए हैं धर्मध्वजी, अर्थात ये लोग हैं वो शास्त्र की ABC भी नहीं जानते हैं, ना ही स्वयं उसको पालन भी करते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं अपने आप को कि मानो कि वो बड़े ज्ञानी हैं। वास्तव में नास्तिक होते हैं। नास्तिक मतलब क्या? ना अस्ति। हाँ, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है ऐसा जो मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तथाकथित साधु लोग हैं, वो स्वयं भी ऐसा मानते हैं और वो दूसरों को भी इस तरह से भ्रमित करते हैं। तो अगर आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, आजकल एक बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बहुत ही प्रचलित हैं, एक हैं वो रविशंकर और दूसरा है सदगुरु जग्गी वासुदेव। अगर इन लोगों को कभी सुने तो ऐसे घृणा होती है, क्या बकवास करते हैं। शास्त्र की ABC भी इनको मालूम नहीं है, अपनी मनगढ़ंत बातें हैं वो लोगों को सिखाते हैं, और लोग भी ऐसा समझते हैं कि ये बड़े ज्ञानी हैं, और वो स्वयं भी अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह से वो लोगों को भ्रमित करते हैं। और एक अन्य श्रेणी, तो यहाँ पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं, ये मंत्र में क्या बताया? असंभूति की उपासना करने वालों का गति। हाँ, तो असंभूति क्या होता है? हाँ, जिसका कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो देवता, महर्षि, मुनि, और फिर उसी श्रेणी में आगे फिर बताया तो निर्विशेषवादी अथवा नास्तिक दार्शनिक या देवताओं की पूजा करने वाले, तो ये सब हम असंभूति की चर्चा कर रहे हैं। एक और श्रेणी प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं, तथाकथित अवतार। तो कलयुग में ऐसे भगवान की उपस्थिति में भी ऐसे कुछ लोग थे जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे। हाँ, पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था, राजा था, और वो अपने आप को विष्णु का अवतार बताता था। वो बताता था कि
ये द्वारिका वाला जो कृष्ण है वो तो नकली है, असली विष्णु मैं हूँ। और भगवान राम का एक सेवक था, क्या नाम उसका, द्विविद। तो द्विविद वानर जो हैं वो उसका मित्र था, और वो इसके संग के प्रभाव में, ये देखो द्विविद है, वो भगवान का भक्त था। रामलीला में वो बहुत ही शक्तिशाली वानरों की लिस्ट में आता है द्विविद। शायद याद, अश्विनी कुमार का लड़का या ऐसा कुछ है, जो भी है। तो ये जो द्विविद हैं वो भगवान का भक्त, भगवान का सेवक, लेकिन ये पौंड्रक के संग की वजह से उसका मति भ्रष्ट हो गया और वो स्वयं भी आसुरी बन गया। और वो पौंड्रक है, वो समझता था जिस तरह से रामलीला में हनुमान जी थे, तो इसी तरह भगवान विष्णु की पौंड्रक लीला में ये द्विविद हैं। लेकिन द्विविद हैं वो, जब कृष्ण बलराम है वो अभी तो वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब वहाँ पर इनको परेशान करने के लिए, कृष्ण बलराम को और अन्य ग्वाल बाल या गोपियों को परेशान करने के लिए द्विविद वहाँ पर गया, तब बलराम जी के हाथों वो मारा गया। और बाद में ये पौंड्रक जो है वो भी उसने द्वारका पर चढ़ाई किया था और वो मारा गया था। तो भगवान के समय में भी ऐसे लोग थे कि जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे। तो वर्तमान में तो कलयुग है और 5000 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। तो ऐसे हर कोने में हमें कोई ना कोई अवतार मिल जाएगा, या तो अपने आप को स्वयं घोषित करने वाला, या फिर लोग उसे इस तरह से भगवान बना देने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो ये लोग भी हैं, वो समाज को भ्रमित करते हैं। उनके भी ऐसे लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। जैसे एक राम रहीम था जो अभी जेल में है, सत्य साई था तेलंगाना आंध्र से, तो वो अभी मर गया। वो जादूगर की तरह बिल्कुल खेल करता था। जैसे एक प्रसिद्ध जादू है उसने किया, पानी पर चलना, लेकिन बहुत सारे जादूगर हैं वो पानी पर चलते हैं। और ये सत्य साई को कहें कि चलो हमारे साथ, हम किसी दूसरे तालाब में जाते हैं, तो वो नहीं आएगा। अभी 1 मिनट से कम समय बाकी है, सब लोग हैं, रिकनेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से ये तथाकथित अवतार हैं, वो स्वयं भी भ्रमित होते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ये भी असंभूति की श्रेणी में आता है। और ये सब अलग अलग प्रकार के असंभूति की चर्चा करके फिर अभी प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में ये लोग तो मूर्ख हैं जो अपने आप को अवतार घोषित करते हैं, या अपने आप को बहुत बड़े कथाकार समझने वाले लोग हैं, या जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं। तो ये लोग जो हैं वो अज्ञानी हैं और इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो ज्ञानी है, तो वो निर्विशेषवादी हैं, या फिर जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वो शास्त्रों का उनमें बहुत ही ज्ञान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि असंभूतियों की श्रेणी में एक वर्ग है जो अज्ञानी है, और एक दूसरा वर्ग है जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी है मतलब कि वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो उसका गलत अर्थ निकालते हैं, गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, उनकी लीला में प्रकाश आनंद सरस्वती हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, ऐसे कुछ ज्ञानियों के साथ चर्चा किया। तो वो चैतन्य चरितामृत में उपलब्ध है वो संवाद, और उस संवाद को हम सुनेंगे तो हम स्वयं भी, क्योंकि हमने प्रभुपाद जैसे महान भक्त के शब्दों को सुना है, पढ़ा है, तो इसलिए हम प्रकाशानंद सरस्वती या सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनकी भाषा को या उनके शास्त्रों के अर्थघटन को समझ सकते हैं। मतलब वो लोग तो ऐसे हैं कि वो जानबूझकर हैं, वो अपरोक्ष परोक्ष अर्थ निकालते हैं, अप्रत्यक्ष अर्थ निकालते हैं। तो एक उदाहरण है, यादव प्रकाश नाम का एक शंकराचार्य के अनुयायी हुए। तो उनके एक छात्र प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य जब छोटे थे तो लगभग 12-15 वर्ष की आयु में यादव प्रकाश के पास पढ़ने जाते थे। तो एक दिन यादव प्रकाश है वो खाट पर उल्टे लेटे हुए थे, और कुछ शिष्य हैं वो उनकी मालिश कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। तब वो ऐसे उल्टे लेटे लेटे किसी उपनिषद के एक मंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और उसका अर्थ ऐसा वो बताए कि परम सत्य का मुख कैसा है। तो जो बंदर होता है ना यूपी में, मथुरा में, तो उसके पिछवाड़े जैसा होता है। वो यादव प्रकाश इस तरह से बताए, परम सत्य का मुख है वो कप्यसम, ऐसा शब्द है कप्यसम। तो कपि के समान, बंदर के समान है परम सत्य का मुख होता है। और रामानुजाचार्य हैं वो भी वहाँ पर उस समय पास में ही खड़े खड़े शायद वो पंखा डाल रहे थे। हाँ, तो जैसे ही उनके ये गुरुजी ने ऐसा बोला यादव प्रकाश ने, तो उनकी आंखों से तो आंसू बहने लगा, और वो गरम गरम आंसू की बूंद है वो यादव प्रकाश के शरीर पर पड़ी। तो उससे वो तुरंत भांप लिए कि इसको मेरी बात पसंद नहीं आई। तो बोले अच्छा चल तू ही बता दे इसका क्या अर्थ होता है। तो रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार से बताया कि कपि शब्द का एक ही अर्थ बंदर नहीं होता है। कपि शब्द का अर्थ है वो कमल भी होता है। मतलब कपि शब्द का अर्थ उन्होंने इस तरह से किया जो नाल से पानी पीता है। हाँ, अभी बंदर हैं वो भी इस तरह से खेल करते होंगे, इसलिए उनका एक नाम है कपि। हाँ, जो ऐसे स्ट्रॉ से जो पानी पीते हैं, कपि। तो नाल से पानी तो कमल भी पीता है, और इसीलिए यहाँ उपनिषद के इस मंत्र का अर्थ है कि कमल के समान भगवान का मुख है। तो इस तरह से ये मायावादी लोग हैं वो जानबूझकर है वो उल्टा मीनिंग निकालते हैं। तो एक प्रकार से ये भगवान के प्रति उनका द्वेष है, ईर्ष्या है। हाँ, और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि उनका क्या गति होगा। तो अधिक से अधिक है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत बताता है कि ऐसे लोग हैं वो मुक्ति की अवस्था तक पहुंचकर भी, मतलब भौतिक जगत से बाहर निकल कर के वो ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर आत्मा का स्वभाव चेतन है, और वहाँ ब्रह्म ज्योति में कोई काम ना होने की वजह से वहाँ पर कब तक बोर होकर के बैठे रहेंगे। तो आहूय क्षीण परम पदम तथा, हाँ, वो इस संसार में वो फिर से वापस गिर जाते हैं। तो
किस तरह से वापस गिरेंगे, वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो पहले समाज सेवा के कार्यों में लगेंगे, फिर वो सांसारिक कार्यों में भी लग जाएंगे, और इस तरह से फिर वो पूर्ण रूप से माया में डूब जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के असंभूति होते हैं। फिर आगे बताएं कि कौन फिर भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। ये 18वें अध्याय में भगवान ऐसा बताते हैं। या ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिन्होंने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाया है वो ही है संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो वो भगवान को हमेशा अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं। तो प्रेम के अंजन से, विनम्रता से, जैसे भगवान गीता में 4 अध्याय 34वें श्लोक में बताएं, गुरु के पास जाना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब आपको परम सत्य का ज्ञान चाहिए क्या, तत्व ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। बड़ी सरल बात है। और कैसे जाना पड़ेगा, विनम्रता पूर्वक जाना है, सेवा करनी है, और फिर है जब वो आज्ञा दे तब हम विनम्रता पूर्वक प्रश्न करेंगे। तो अगर हम इस तरह से अप्रोच रखते हैं तो हम भगवान को पूर्ण रूप में जान सकते हैं। तो वहाँ पर भी प्रभुपाद जी हैं फिर से ये छद्म धर्मध्वजी की बात फिर से की है कि ये जो नकली लोग हैं, मतलब भक्तों में भी ऐसे नकली लोग होते हैं। मतलब एक तो नकली लोग हैं जो अपने आप को स्वयं भगवान बताते हैं, और दूसरे नकली लोग हैं कि जो अपने आप को भगवान तो नहीं लेकिन अपने आप को भक्त बताते हैं। लेकिन ऐसे तथाकथित भक्त तो उनमें ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। तो ऐसे भक्ति हैं वो वास्तव में ज्ञान और वैराग्य पर आश्रित नहीं है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं कि भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और वैराग्य। तो हम देखते हैं वंशीदास बाबा जी या गौर किशोरदास बाबा जी, ये लोग पूर्णतया हैं, वैरागी हैं। उनमें रत्ती भार भी किसी भी प्रकार के संसार की वस्तुओं के लिए आसक्ति नहीं है। तो गौर किशोरदास बाबा जी हैं वो वन में रहते थे, या षड गोस्वामी वो भी वृंदावन में रहते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी हैं वो कभी भूख लगती तो कीचड़ खाते थे, और वो अपने आप को, अपने शरीर को संबोधित करके कहते थे, बहुत आसक्ति है तुझे खाने में ना, लो खाओ अभी ये खाओ, ऐसा करके वो कीचड़ खाते थे। वंशीदास बाबा जी हैं वो जहाँ पर भी झोपड़ी बनाकर रहते या चलते रहते थे, तो जहाँ पर भी वो रुकेंगे झोपड़ी बनाएंगे तो कभी भी वहाँ पर ताला नहीं लगाते थे। वो सोचते हैं मालिक बैठा है अंदर, मतलब स्वामी कृष्ण या गौर निताई जी, उनके पास जो विग्रह थे वो है, उनको रक्षा करनी है तो करे, मेरा क्या, मेरा थोड़ी ना है, वो उनका है जो भी है सब कुछ। तो ऐसा उनका वैराग्य था, तनिक भी आसक्ति नहीं थी। तो ऐसे जो तथाकथित भक्त होते हैं उनमें ऐसे ज्ञान और वैराग्य का अभाव होता है, और इसीलिए वो लोग भी हैं वो अंत में परोपकारी कार्यों में लग जाते हैं। और वो धार्मिकता का दिखावा करते हैं, मतलब एक तो अपने वेश से, वैष्णव वेशभूषा, तिलक, कंठी इत्यादि धारण करना, और फिर कथा में न ऐसे भाव दिखाना, भाव प्रकट करना, कृत्रिम रूप से भाव प्रकट करना। वास्तव में जो सही भक्त हैं तो वो उन्नत अवस्था पर होने के बावजूद, वो समाधि की अवस्था में होने के बावजूद भी, या फिर वो जो परमहंस अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी
जब कोई ऐसा महान भक्त है वो लोगों के बीच में होते हैं तो अपने आप को नीचे ले आते हैं। और पब्लिकली हैं वो ऐसे भाव को प्रकट नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पब्लिकली भाव को प्रकट करता है तो वो निश्चय ही वो छलिया है, चीटर है, ढोंगी है। तो वो बाहर से तो ऐसे अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करेंगे और पर्दे के पीछे हो सकता है कि वो दुराचार में लिप्त हो। तो ऐसे लोग हैं वो ना तो पूर्ववर्ती आचार्यों को मानते हैं और अपितु अपने आप को ही वो आचार्य घोषित करते हैं, है ना। तो ये असंभूति की एक अन्य श्रेणी, एक श्रेणी में वे हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और एक वो हैं कि जो अपने आप को भक्त अथवा आचार्य घोषित करते हैं। तो वर्तमान में तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अधिकांश है लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में जो राजा है उसके पास उतनी अधिक सत्ता नहीं होती है कि जिससे ऐसे धूर्त लोगों को दंडित किया जा सके। कई बार हैं वो राजा को मालूम भी होता है कि बहुत सारे धूर्त पत्रकार हैं या धूर्त बुद्धिजीवी हैं जो पूरे देश में अराजकता फैलाते हैं और उनके षड्यंत्रों से कई बार सैकड़ों लोगों की जान भी जाती है। हाँ, लेकिन प्रमाणों के अभाव में वो उनको बंदी नहीं बना सकते हैं, ना ही उनको दंडित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे जो झूठे साधु हैं उनको भी राजा हैं वो दंडित नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ वर्षों पहले जब मनमोहन सिंह का समय था तो द्वारका के शंकराचार्य जो स्वयं भी कांग्रेस के समर्थक हैं, तो उस समय ये राम के अस्तित्व का भी मुद्दा चला था। हाँ, कांग्रेस ने कोर्ट में ऐसा एफिडेविट दिया था, हाँ, सौगंधनामा दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, फिर राम के जन्म स्थान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन ये शंकराचार्य जो अपने आप को महान शंकराचार्य के अनुयायी बताते हैं, तो वे हैं वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। खैर, मुद्दा मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि उन्होंने उस समय एक मुद्दा उछाला था कि साईं बाबा जो हैं, ये मुद्दा है वो मोदी जी के समय में निकला था। हाँ, कि साईं बाबा हैं वो भगवान तो क्या देवता भी नहीं है। हाँ, तो इसमें भी उनका उद्देश्य था। देखो, राम के अस्तित्व के ऊपर जब कांग्रेस ने प्रश्न खड़ा किया तब तो वो चुप थे, लेकिन जैसे ही मोदी की सरकार आई तो तब उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया कि हिंदू लोग साईं को क्यों, साईं बाबा को क्यों पूजते हैं। तो वो इस तरह से जब उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, लोकतंत्र है तो बहुत सारे साईं बाबा के समर्थक है वो इस विरोध में आए, आपको क्या, हमारी मर्जी, हमें जिसको भी पूजा करना है। और ऐसी अवस्था में राजा है वो केवल मुख दर्शक बना कर रह जाता है, वो निर्णय नहीं दे सकता है किसी एक पक्ष में, ना ही वो दूसरे पक्ष को कठोर दंड दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको तो दोनों के वोट चाहिए। तो ऐसी अवस्था में ऐसे धूर्त लोग जो हैं, ऐसे असंभूति की उपासना करने वाले या जो स्वयं असंभूति हैं, तो ऐसे लोग हैं फूलते फलते हैं, पनपते हैं। तो जिससे समाज का अधिकांश वर्ग है वो भ्रमित होता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भगवद गीता यथारूप मिली, हम प्रभुपाद जी जैसे मार्गदर्शक हैं, गुरु का संग प्राप्त हुआ, ISKCON जैसे संस्था प्राप्त हुई, तो हमारा ये बड़ा सौभाग्य है। और हमें स्वयं भी ये भेद समझ में आता है। हम में से कुछ लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे अन्य साधुओं को सुना होगा या पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या भेद हैं। हाँ,
और अभी भी हम अन्य किसी को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हम ये भेद है वो समझ सकते हैं। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी है, अलग कर सकते हैं हम भी। हाँ, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ना तो असंभूति की उपासना करते हैं, ना ही संभूति। संभूति मतलब जो निर्विशेषवादी हैं। तो जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निकले हैं उसमें कई श्रेणियों, हाँ, या दूसरे शब्दों में मुमुक्षुओं की चर्चा किया। तो उसमें देवताओं, ऋषियों, मुनियों का चर्चा किया, फिर अपने आप को भगवान घोषित करने वालों का चर्चा किया, और अपने आप को भक्त या आचार्य घोषित करने वालों का चर्चा किया, और ऐसे लोगों का भी चर्चा किया है कि जिनको ज्ञान की ABC भी मालूम नहीं है, शास्त्र की ABC भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। हमने ऐसे लोगों का भी चर्चा किया है कि जिनके पास शास्त्र का ज्ञान तो है, हाँ, लेकिन फिर भी वो गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ऐसे अलग अलग असंभूतियों की चर्चा किया और संभूति भी चर्चा किया। संभूति मतलब जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन निष्कर्ष गलत है। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती या सार्वभौम भट्टाचार्य। तो समहाव पता नहीं, हमारी बुद्धि तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ भावना में शुद्धि होगी कि नहीं, हमें भगवान को जानना है। हाँ, और वो भी नकली भगवान नहीं, हमें असली भगवान को जानना है। ऐसी हमारी शुद्ध भावना होगी तो भगवान ने हमें गुरु को मिला दिया। कोई ऐसा कह सकता नहीं मैं तो पहले इस्कॉन में गया था, पहले भगवान को देखा था। हाँ, तो हाँ, हाँ, गुरु से भगवान और भगवान से गुरु, हाँ, ये परस्पर पूरक है। तो हो सकता है कोई पहले कोई भक्त के संपर्क में आया हो और उसके द्वारा फिर वो भगवान के संपर्क में आया हो, या कोई व्यक्ति है वो पहले भगवान के संपर्क में आया हो मंदिर के माध्यम से और बाद में फिर भक्त के संपर्क में आया, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम जैसे भी जुड़े हैं, तो हम स्वयं भी अगर मंदिर गए हैं, भगवान से संपर्क हुआ हमारा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं मेरा तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, मैं कोई भक्तों के प्रचार के द्वारा नहीं आया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम पूर्व के हमारे भक्ति के प्रयासों, उनके फलस्वरूप हैं वर्तमान जीवन में। हो सकता है कि ऐसा सीधा भगवान के संपर्क में आ जाए। लेकिन फिर भगवान को कैसे प्राप्त करना है या भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, तो वो तो हमें भगवान का भक्त ही सिखाएगा। हाँ, तो हमें ये मार्ग चुनना है, असंभूति भी नहीं, संभूति भी नहीं, लेकिन उससे भी परे एक तीसरा मार्ग, हाँ, मतलब शरणागति का मार्ग, हाँ, जिसमें हम अपना अहंकार छोड़ करके भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हमें करना चाहिए और दूसरों को भी यह सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो असंभूति की उपासना करते हैं और कुछ लोग हैं वो संभूति की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बताइए। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। संभूतता है, आप बोल रहे हैं कि संभूत निर्विशेषवादी, नहीं, असंभूति का अर्थ है कि जो परतंत्र देवताओं का आश्रय लेते हैं, या जो कोई साईं बाबा का आश्रय लेने वाला, या मतलब ऐसा जीव का, अन्य जीवों का आश्रय लेने वाला, या देवताओं के अलावा क्या होता है वो भगवान, वो क्या कहते हैं, देवान देव यजो यान्ति, नहीं वो नहीं, भूतानि यान्ति भूतेज्या, हाँ, जो पितरों का आश्रय लेते हैं, पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं का आश्रय लेने वाले देवताओं को, और भूतों का आश्रय लेने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, तो उसको असंभूति कहा, बराबर। और संभूति कौन,
तो शंकराचार्य के अनुयायी जैसे, मतलब कि जिनको वास्तव में शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन निष्कर्ष है जो उसका शास्त्रों का जो सार है वो गलत है, बराबर, उसको संबोधि कहा। बताइए माता जी, अभी क्या प्रश्न है आपका? ठीक है। प्रभु जी, उनको तो बहुत ज्ञान है, जो उन्हें समझाते डिसिप्लिन, वो भी बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो क्यों भगवान को क्यों नहीं मानते? माता जी, मैं है ना, मतलब हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा प्रभुपाद के तात्पर्यों में भी, और ब्रह्म संहिता से भी, या भगवद गीता से भी, या श्रीमद् भागवतम से वो आरुह्य कृक्षीण वाला मंत्र, या फिर भगवद गीता का क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, फिर वो 8वें अध्याय का एक मंत्र है, भगवद गीता का श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। तो भगवान है वहाँ पर भी मतलब उन लोगों को मूर्ख कहा गया है। हाँ, तो क्या होगा कि वो बहुत ही ऊपर उठ करके फिर वापस आएंगे, और जब वो देखेंगे कुछ समय बाद में, जैसे वो विश्वामित्र हैं, वो तपस्या किए, हजारों वर्ष तपस्या किए, और फिर वो जब मेनका के साथ उन्होंने संसार फिर से रचाया, तो हजारों वर्ष के बाद में, कम से कम मेरे ख्याल से 1000 वर्ष के बाद में उनको ये स्मरण हो आया कि मैं ज़रा संध्या वंदन करके आता हूँ। और वो मेनका है, वो विश्वामित्र को कहते हैं कि कौन सी संध्या है, अभी एक दिन में 3 संध्या होती हैं, और एक वर्ष में इस तरह से गुना 3 करे, 365 गुना 3, तो लगभग कितने 1100 जितनी संध्या एक वर्ष की हो, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1100 11,000 11 लाख, कितनी संध्याएं बीत गई। तो विश्वामित्र हैं, वो पूछते कितनी बीत गई, तो बोले लगभग 1000 वर्ष बीत गए हैं। तो ऐसे फिर उनको रियलाइज हुआ, अरे ये मैं कहाँ फंस गया, फिर से प्रयास करते हैं। फिर ऐसे लोग जो हैं उनके लिए फिर वो भगवान है, वो शायद 7वें अध्याय में बताएं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अंत में तो कृष्ण के पास ही आना है, वो बहुत दूर नहीं है। वे लोग हैं, उन्होंने तो मुक्ति का स्वाद तो चखा ही है। हाँ, तो इसीलिए वो संसार में वापस गिरेंगे तो फिर से उठ जाएंगे जल्दी से। हाँ, और वो फिर से प्रयास करेंगे, और ऐसे बार बार प्रयास करने पर जब बार बार गिरेंगे तो उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, क्यों मैं सर्वोच्च स्थान पर पहुंचकर गिरता हूँ वापस। तो शायद वो सोच सकता है कि शायद मैं सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा ही नहीं हूँ। तो फिर उनको समझ में आता है कि ठीक है, शायद उसके ऊपर भी मुझे जाने का प्रयास करना चाहिए, और फिर वो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो नास्तिक है उनकी तुलना में तो ये बहुत अच्छे हैं, जो किसी भी प्रकार की श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। हाँ, और उसमें भी ये जो मायावादी लोग हैं, क्योंकि वो शास्त्र को पढ़ते हैं तो इसीलिए वो और भी अच्छे हैं। बस ये है कि वो तो थोड़ा ही दूरी पर है, मतलब वो तो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नकारते हैं। हाँ, शंकराचार्य और उनके अनुयायी लोग हैं, वो भगवान को मानते हैं। इसीलिए तो देखो, एक द्वारका में पीठ बना है, मंदिर में ही बना है, और एक वहाँ पुरी में बना है। हाँ, तो ऐसे जो भी ये कांची में बना है, जहाँ पर भगवान के कितने सारे मंदिर हैं। वरदराज पेरुमल उसमें सबसे प्रमुख हैं। तो ऐसे ये लोग हैं, वो भगवान को मानते भी हैं और भगवान की उपासना भी करते हैं। बस उनका निष्कर्ष है कि नहीं, परम सत्य जो है उसका जो ये निराकार रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो और उसमें हम विलीन हो सकते हैं। तो कुछ ये जो भूल धारणाएं हैं तो वो उनके दूसरे जीवन में या जीवन के किसी न किसी स्तर पर है, वो भगवान कृपा करके वो निकाल देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा किया, तो ऐसा उन लोगों के ऊपर भी कृपा करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। सब लोग सावधान रहिएगा, भीड़ में कम ही जाइएगा, बहुत खराब समय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।